इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के इस दुनिया में आने से पहले दुनिया जुल्म और सितम से भर जाएगी। हर तरफ फितने होंगे और इंसानियत इंसाफ के लिए तरसेगी। नबी पाक ने फरमाया कि उनके ज़हूर के बाद ज़मीन हरी भरी हो जाएगी, लेकिन उससे पहले दुनिया में खाने पीने की सख्त कमी हो जाएगी। आज हम खुद देख सकते हैं कि किस तरह मौसम में बदलाव हर साल खेती को नुकसान पहुंचा रहा है। अकाल और भूख दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी। जमीन अपनी पैदावार रोक देगी और बारिश की बूंदों के लिए लोग तरसेंगे। ये वह समय होगा जब ईमान की असली परीक्षा होगी। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक ऐसा फितना फैलेगा जिसमें लोगों को इस तरह आजमाया जाएगा जैसे भट्टी में सोना तपाया जाता है। जैसे सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही मोमिन इन मुश्किलों से गुजरकर अपने रब के और करीब होंगे। लोग काफिरों के साथ जंग करेंगे, लेकिन शुरू में वह जंग हार जाएंगे। इसके बाद नबी पाक के अहले बैत में से एक शख्स जाहिर होगा जो मुसलमानों को एकजुट करेगा। जब एक बादशाह की मौत होगी तो एक शख्स मदीने से मक्का की तरफ आएगा। वह शोहरत से दूर रहना चाहेगा, लेकिन लोग उसे पहचान लेंगे। मक्का के लोग उसे बाहर निकालकर हजरे अस्वद और मकाम इब्राहिम के बीच उसके हाथ पर बैत करेंगे। वह खुद इस बैत को बिल्कुल पसंद नहीं करेगा, लेकिन अल्लाह उन पर अपनी नेमतें नाजिल फरमाएगा। पवित्र काबा के साये में वह नूरानी शख्सियत जाहिर होगी। अहले शाम भी आकर उसकी बैत करेंगे। कुरैश का एक लश्कर उन्हें कत्ल करने आएगा, लेकिन अल्लाह की कुदरत देखिए, अल्लाह उस पूरे लश्कर को मक्का और मदीने के बीच रेगिस्तान में ढंसा देगा। जब लोग यह मंजर देखेंगे तो उन्हें यकीन हो जाएगा कि यही वह हकीकी महदी हैं जिनका वादा किया गया था। शाम के नेक बंदे और इराक के बेहतरीन लोग उनके पास आएंगे। इमाम अली ने फरमाया कि वह महदी कुछ समय तक लोगों की नजरों से ओझल रहकर गरीबों और मुसाफिरों की सेवा करेंगे। इमाम मेहदी का साथ देने के लिए खुरासान से काले झंडे लेकर एक लश्कर रवाना होगा। आज के दौर में खुरासान में ईरान, अफगानिस्तान और मध्य एशिया के हिस्से शामिल हैं। यहाँ के लोगों के दिलों में दुनिया की मोहब्बत कम होगी, क्योंकि जो मौत से नहीं डरते वही असली जंग लड़ सकते हैं। ये लश्कर किसी सुपर पावर से नहीं डरेगा। वहां के बहादुर लोग, जिन्हें दुनिया की ऐशो आराम से कोई सरोकार नहीं होगा, इमाम मेहदी की फौज की रीढ़ की हड्डी बनेंगे। वे इस्लाम के परचम को बुलंद करेंगे और इंसाफ की राह में अपनी जानें कुर्बान करने को तैयार रहेंगे। नबी पाक ने फरमाया कि रूमी लोग दाबिक या अमाक के इलाके में जमा होंगे। ये जंग मानव इतिहास की सबसे भयानक जंग होगी। 100 में से सिर्फ एक आदमी जिंदा बचेगा। परिंदे मैदान जंग के ऊपर से गुजरें तो उन्हें बैठने की जगह नहीं मिलेगी। चारों तरफ सिर्फ तबाही का मंजर होगा। इस जंग में मुसलमानों के 3 हिस्से होंगे। एक डरकर भाग जाएगा, दूसरा शहीद होगा, जो अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतर शहीद होंगे, और तीसरा हिस्सा कुस्तुनतुनिया को फतह करेगा। जीत के बाद जब मुसलमान खुशी मना रहे होंगे, तभी शैतान झूठ बोलेगा कि दज्जाल तुम्हारे घरों में आ चुका है। मुसलमान शाम की तरफ जाएंगे, जहां नमाज का वक्त होगा। उसी समय अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 2 फरिश्तों के सहारे दमिश्क की एक मस्जिद के मीनार पर उतरेंगे। उनकी सांस जहां तक जाएगी, काफिर वहां ठहर नहीं सकेंगे। वह इमाम मेहदी के पीछे नमाज पढ़ेंगे। दज्जाल का फितना सबसे बड़ा होगा। उसकी एक आंख कानी होगी, बाल घुंघराले होंगे और माथे पर काफिर लिखा होगा। उसके पास जन्नत और जहन्नम जैसी दिखने वाली चीजें होंगी। वह मौसम पर काबू पाएगा और मुर्दों को जिंदा करने का नाटक करके लोगों को गुमराह करेगा। वह क्लाउड सीडिंग जैसी तकनीक से बारिश करवाएगा ताकि लोग उसे अपना खुदा मान लें। अकाल के समय वह लोगों को रोटी और पानी का लालच देगा, लेकिन याद रहे, उसकी जन्नत असल में आग होगी और उसकी आग असल में रूह का सुकून होगी। वह पूरी दुनिया में घूमेगा सिवाय मक्का और मदीना के। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल का पीछा करेंगे और लुद के दरवाजे पर उसे नेज़े से कत्ल करेंगे। उसकी मौत के बाद फितनों का खात्मा होगा। इसके बाद एक ऐसा दौर आएगा जब भेड़ और भेड़िया एक साथ चरेंगे और दुनिया में रंजो गम का नामो निशान नहीं रहेगा। जमीन अपने खजाने उंडेल देगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कुरान के कानून के मुताबिक इंसाफ कायम करेंगे। सलीब तोड़ दी जाएगी और दुनिया में असली अमन छा जाएगा। इमाम मेहदी 7 साल तक दुनिया पर हुकूमत करेंगे और इंसाफ की वह मिसाल कायम करेंगे जो सदियों तक याद रखी जाएगी। यह इंसानियत का सुनहरा दौर होगा। खुशहाली के इस दौर में एक और बड़ी आजमाइश आएगी, याजूज और माजूज की रिहाई। वे हर ऊंची जगह से निकल पड़ेंगे और जमीन पर तबाही मचा देंगे। वे समुद्र का पानी पी जाएंगे और दुनिया को तबाह करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अल्लाह हजरत ईसा की दुआ से उन्हें एक मामूली बीमारी से खत्म कर देगा। याजूज माजूज की मौत के बाद अल्लाह बारिश बरसाएगा जो पूरी जमीन को साफ कर देगी। फिर जमीन अपनी बरकतें लौटा देगी। नफरत और दुश्मनी खत्म हो जाएगी। एक बच्चा सांप से खेलेगा और उसे कोई नुकसान नहीं होगा। यह वह समय होगा जब इबादत और शुक्रगुजारी ही इंसान का असली मकसद होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 40 साल तक इंसाफ के साथ हुकूमत करेंगे। वह हज और उमराह करेंगे और फिर उनकी वफात होगी।
उन्हें नबी पाक के पहलू में मदीने में दफनाया जाएगा। उनके जाने के बाद भी कुछ समय तक शांति बनी रहेगी, लेकिन फिर धीरे धीरे कयामत की बड़ी निशानियां और करीब आने लगेंगी। एक सुबह ऐसी होगी जब सूरज पूर्व के बजाय पश्चिम से निकलेगा। उस दिन तौबा के दरवाजे बंद हो जाएंगे। जिसने पहले ईमान नहीं लाया, उस दिन उसका ईमान लाना उसे कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा। ये दुनिया के निजाम के पलटने की सबसे बड़ी निशानी होगी, जिससे हर रूह कांप उठेगी। जमीन से एक अजीब जानवर निकलेगा जो लोगों से बातें करेगा और मोमिन और काफिर के बीच फर्क साफ कर देगा। फिर एक गहरा धुआं पूरी दुनिया को ढंक लेगा। ये कयामत की उन आखिरी निशानियों में से होगा जो इंसानों को झकझोर कर रख देंगी। वक्त तेजी से अपने अंत की ओर बढ़ रहा होगा। यमन के अदन से एक विशाल आग निकलेगी जो लोगों को हाँकते हुए उनके महशर की ओर ले जाएगी। जहां लोग ठहरेंगे वह आग भी वहीं ठहरेगी। ये दुनिया का आखिरी सफर होगा। इंसान अपनी असलियत और अपने रब के सामने खड़े होने की घड़ी के बेहद करीब होगा। कयामत से ठीक पहले अल्लाह एक ठंडी और मीठी हवा भेजेगा जो हर उस शख्स की रूह कब्ज कर लेगी जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा। जमीन पर सिर्फ वे लोग बचेंगे जिनके दिलों में अल्लाह का जिक्र नहीं होगा। और फिर सूर फूंका जाएगा और यह कायनात अपने अंत को प्राप्त होगी। ये सब निशानियां हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें जगाने के लिए हैं। इमाम मेहदी और हजरत ईसा का ज़हूर हकीकत है, और उस वक्त का ईमान हमारी आज की तैयारी पर निर्भर करता है। क्या हम अपने दिलों को उस नूर के लिए तैयार कर रहे हैं जो दुनिया से जुल्म मिटाएगा? अंधेरा चाहे कितना ही गहरा क्यों ना हो, अल्लाह का वादा सच्चा है। इंसाफ का सूरज जरूर निकलेगा और हक को जीत मिलेगी। हमें बस अपने ईमान को मजबूत करना है और उस आने वाले सुनहरे दौर के लिए खुद को एक सच्चा सिपाही बनाना है। अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल करे जो हक के रास्ते पर अडिग रहें और इमाम मेहदी और हजरत ईसा के मददगार बने। आमीन। ये निशानियां हमारे सामने हैं, अब फैसला हमारे हाथ में है। शुक्रिया।